देश में हाईवे निर्माण से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे किसी भी साझा उद्यम को सड़क निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की कंपनी हिस्सेदार हो। सरकारी संचार कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया। अब दोनों कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी। अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगी। रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। रेलवे की कंपनी रेलटेल ने पिछले महीने 800 AI आधारित निगरानी कैमरा के लिए पहल की थी। गलवान घाटी में हिंसा और उसके बाद चीन सरकार के रुख के बाद ये कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन में बने सामानों को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया है। यूपी के PWD, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के काम में चीन के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को तैनात किया। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 सैनिकों की तैनाती की है। उत्तरी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने 2 डिवीजन को तैनात किया है। चीन के खिलाफ कूटनीति को आक्रामक करते हुए भारत ने हांगकांग के हालात पर बयान दिया। जेनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इसीलिए हमारी नजर हांगकांग पर है। अगस्त के आखिर या सितंबर महीने की शुरुआत में संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सत्र को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया। मानसून सत्र के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक दूरी का पालन करना है। रेलवे में निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मांगा। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया। इन्हीं 12 क्लस्टर में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने संदेसरा ग्रुप बैंक फ्रॉड मामले में आज उनसे तीसरी बार पूछताछ होगी। ईडी को सुनील यादव ने बताया था कि चेतन और गगन धवन अहमद पटेल के घर कई बार आते थे। अहमद पटेल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। आयुष मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेच सकता है, लेकिन ये कोरोना के इलाज की दवा नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि दवा के पैकेट पर कोविड-19 की दवा का दावा न हो और उत्तराखंड सरकार से जारी लाइसेंस के मुताबिक हो। स्वामी रामदेव ने इसे अपनी जीत कहा है। विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2500 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके खिलाफ विदेशी जमातियों ने कोर्ट में याचिका दी है। इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने के फैसले का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। सरकार के सहयोगी परवेज इलाही ने मंदिर निर्माण को इस्लाम विरोधी बताया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, इसीलिए यहां पर मंदिर न बने। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। परेशानी की बात यहां ये कि महज 5 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख से 6 लाख हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ गृह मंत्रालय में बैठक की। बैठक में अनलॉक 2 के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में हुई ताजा स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस से हृदय को भी नुकसान पहुंचता है। कई ऐसे रोगियों की भी जांच की गई जिन्हें पहले से हृदय की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना के असर से इनके दिल की मांसपेशियों में सूजन आ गई। बिहार के सासाराम में पिकनिक मनाने गए 2 युवक पानी की तेज धार में फंस गए। मौके पर पुलिस पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। झरने में अचानक उफान की वजह से यह दिक्कत आई। बिहार के पूर्णिया में डॉल्फिन मछुआरे की जाल में फंस गई। स्थानीय लोगों ने डॉल्फिन को जाल से छुड़ाया, नदी में वापस छोड़ा। उत्तर बिहार की सभी नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बद्रीनाथ धाम में पहले दिन 56 लोगों ने भगवान के दर्शन किए। कल ही इस यात्रा की शुरुआत हुई है। इस बार बद्रीनाथ में किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी गई। सभी को दर्शन के बाद जोशी मठ भेजा गया। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल उनका कार्यकाल खत्म हो गया। वो इस पद पर 2 साल तक रहे। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.